बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है। जिस पाकिस्तानी सियासत का पूरी दुनिया में मुंह काला हो चुका है, वो अब अपने देश में भी जूते खा रही है। लेकिन पाकिस्तान के सिरफिरे सियासतदान फिर भी भारत पर झूठे आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहे। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अमले को हरासा करने का मामला। वैसे तो झूठ बोलने में पाकिस्तान का कोई सानी नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि पाकिस्तान को उसके झूठे आरोपों का जवाब दिया जाए। तो इसके पहले ये जरूरी है कि पहले पाकिस्तान के आरोप भी जान लिए जाएं, जो इस प्रकार हैं। पाकिस्तान उच्चायोग ने नई दिल्ली में भारतीय विदेश मंत्रालय को पिछले हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को 4 नोट लिखकर पाकिस्तानी राजनयिकों, उनके परिवारों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। शिकायत में कहा गया है कि पाकिस्तानी राजनयिकों और उनके परिवारों का भारत में रहना मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि पिछले 3-4 दिनों से भारत में पाकिस्तानी राजनयिकों की गाड़ियों को बेवजह रोका जा रहा है। पाकिस्तान का दावा है कि नई दिल्ली में उनके उच्चायोग में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों को काम पर भी नहीं आने दिया जा रहा। आरोप तो यह भी है कि पाकिस्तान के एक सीनियर राजनयिक के साथ बदसलूकी की गई और उसे उल्टा सीधा बोला गया। प्रताड़ित करने की घटना में पाकिस्तानी उप उच्चायुक्त के बच्चों की गाड़ी का पीछा करने का भी जिक्र किया गया है। पाकिस्तान ने धमकी दी है कि अगर ये सब आगे भी जारी रहा तो वो अपने राजनयिकों के परिवारों को भारत से वापस बुला लेगा। बिना सबूत भारत पर झूठे आरोप लगाना पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। फिर चाहे कश्मीर में सीज फायर उल्लंघन करना हो, या खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताना, या फिर अब भारत पर अपने राजनयिकों से बदसलूकी का आरोप लगाना। उनके यहाँ जब और सब चारा नहीं सबसे सफल होता है तो ये छोटी छोटी कंपैरेटिवली छोटी छोटी बातों पर वो आ जाते हैं, और वो ये उनका रवैया रहा है शुरू से। पाकिस्तान के पास अपने आरोपों की पुष्टि करने के लिए क्या सबूत है, ये तो वो जाने। लेकिन हमें ये पता है कि भारत ने जब कभी भी पाकिस्तान को आईना दिखाया है, तब पाकिस्तान ने भारत पर झूठे आरोप ही लगाए हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान के ये आरोप भारतीय विदेश मंत्रालय की उस शिकायत के बाद आए हैं जिसमें उसने आरोप लगाया था कि इस्लामाबाद में भारतीय राजनयिकों के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में आईएसआई ने छापा मारा था और बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए गए थे। पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायुक्त की इस्लामाबाद क्लब की सदस्यता में रोड़ा अटका दिया। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त की कार को पाकिस्तानी एजेंसियों ने रोक लिया था ताकि वो एक कार्यक्रम में शामिल न हो पाए। पिछले कुछ महीनों के दौरान पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग के स्टाफ को धमकाया जा रहा है और एक अधिकारी के घर में घुसकर लैपटॉप चुरा लिया गया, जिसे लेकर भारत के उच्चायुक्त 16 फरवरी को विदेश सचिव से मिले थे और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ घटनाओं पर विरोध जताया था। और अब पाकिस्तान ने भारत के आरोपों पर कार्रवाई के बजाय भारत पर ही आरोप लगा दिए। ये बड़ा क्लासिकल केस है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आईएसआई ने हिंदुस्तान के रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो बन रही है इस्लामाबाद में, उसको रेड किया, उसका पानी और बिजली काट दिया। हमारे हाई कमिश्नर जो है वो फॉरेन सेक्रेटरी से मिले, उसके बाद भी कई हफ्तों तक बिजली और पानी को रिस्टोर नहीं किया गया। इस्लामाबाद में जितने भी हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर हैं और बाकी जो डिप्लोमेटिक स्टाफ है, उनको, उनकी फैमिलीज़ को, उनके बच्चों को बार बार तंग किया जा रहा है। उनकी गाड़ियां सड़क के बीच में रोक दी जाती हैं, उनके घरों में से रेड हो जाती है, वो कहीं बाहर जाते हैं तो घरों में चोरी हो जाती है। भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में भारतीय राजनयिकों और उनके परिवारों से बदसलूकी कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले 1 साल में हालात ज्यादा ही खराब हुए हैं। यानी पाकिस्तान उस चोर की तरह बर्ताव कर रहा है जो पकड़े जाने पर उल्टा कोतवाल को डांटने लगता है।